था कि रोजड़े आ रहे हैं, रोजड़े आ रहे हैं, कह रहा था 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक रोजड़ा देवली उनियाना से आया। प्रभुलाल जी सैनी के लिए कहता है कि एक रोजड़ा देवली उनियाना से आया। प्रहलाद गुंजर के लिए कहता है कि एक रोजड़ा कोटा से आता है। भीलवाड़ा से धीरज गुजर के लिए कहता है कि एक भीलवाड़ा से रोजड़ा आता है। और नरेश मीणा के लिए कहता है कि एक रोजड़ा 12 से आता है। आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि रोजड़ों की ताकत कितनी होती है। रोजड़ा जब सड़क पे कोई आदमी मोटरसाइकिल से साधन से जाता है तो सड़क पे चलते हुए साधन में भी आदमियों को डर लगता है कि कहीं रोड पे रोजड़ा नहीं आ जाए। सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों को भी डर लगता है कि कहीं सड़क पे रोजड़ा नहीं आ जाएगा। अगर रोजड़ा आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जान गंवानी नहीं पड़ जाए। इसलिए चारों रोजड़े ऐसे हैं जिनका तू नाम ले रहा है। ये चारों रोजड़े ऐसे हैं जिधर से ये निकल गए उधर से जिस तरह से रोजड़ा फसल में घुसता चौपट कर देता, फसल को बर्बाद कर देता है। ये रोजड़े अगर इस हिंडोली में घुस गए तो तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे, तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे। अरे तुझको तेरे समाज का नहीं हुआ, तू जो तेरे समाज का नहीं हुआ, तू तेरे बाप का नहीं हुआ, तेरे बाप के दुश्मनों से जा मिला। तेरे बाप का जो एनकाउंटर करना चाहता था राजीव दत्ता, तेरे बाप का जो करना चाहता था तेरा राजीव दत्ता, तूने उसके पैर पकड़ लिए। तूने ओम बिरला के पैर इसलिए पकड़ लिए क्योंकि तेरे जैसा गद्दार आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। तू क्या मर्द बनता, क्या नरेश मीणा को लट दिखाता है? क्या तू मर्द बनता, क्या नरेश मीणा को लट बताता है? अगर तू मर्द है, अगर तू मर्द है, तू मर्द की औलाद है, तू मर्द है, मर्द की औलाद है, तो हिंडोली में जो 10-10, 12 हजार की रेत निकल रही है तेरे बगल में, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ। लेकिन जो तालाब गांव में जो मुस्लिम समाज के जो घर के चूल्हे बंदूक बुझ गए, जिनके डंपरों में जंग लगी हुई है, हजारों लोगों के ट्रैक्टर डंपर घरों में पड़े हैं और बिरला की बजरी यहाँ से निकल रही है। अगर तू मर्द है, तू कांग्रेस में है तो जाना और बनास में उसको चैलेंज करके आओ ओम बिरला को, जब हम मानेंगे कि तुम मर्द है। तुम मर्द नहीं, तुम मर्द नहीं है। मर्द होता तो तू राजीव दत्ता के पैरों में नहीं पड़ता। जिस राजीव दत्ता ने तेरे बाप का 3 बार एनकाउंटर करने का प्रयास किया, वो तो धन्य है, वो तो धन्यवाद देना चाहिए प्रहलाद गुंजर को, जिसने 2 बार तो प्रहलाद गुंजर ने एनकाउंटर होने से बचाया। और वो धन्य है और राजेश पायलट जिसने तेरे बाप का एनकाउंटर होने से बचाया। लेकिन तेरे से ज्यादा नमक हराम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तेरे से ज्यादा ऐसा ड्रामा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस राजेश पायलट ने तेरे बाप की जान बचाई, उसके बेटे सचिन पायलट के खिलाफ तूने कैसी राजनीति करी? इस तरह से तूने सचिन पायलट को चैलेंज दिया कि सचिन है तो सचिन पायलट रहेगा या तू रहेगा। इस तरह की बातें तूने उसके लिए की जिसके बाप ने तेरे बाप को बचाया। तूने कोटा के चुनाव में उस प्रहलाद गुंजर के पीठ में छुरा घोंपा जिस प्रहलाद गुंजर ने तेरे बाप की मदद करी। तेरे से बड़ा नमक हराम कौन होगा? मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूँ, अगर मीणा समाज यहाँ मौजूद है तो एक तरफ प्रहलाद गुंजर है जिसकी कोटा बूंदी में हमने मदद करी, एक तरफ प्रहलाद गुंजर जिसकी मीणा समाज ने